अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर हम किड्स टाइम के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आजकल सब बच्चों को छुट्टियां, किस किस को छुट्टियां? तो एंजॉय कर रहे हैं सब? और सुबह की नमाज तो उसकी भी छुट्टी हो रही है आजकल। कितने बच्चे सुबह की नमाज पढ़ते हैं? 2। ऊंचे हाथ खड़े करें, डर डर के हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। चलें अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। जज़ाकल्लाह। इससे पहले ताऊज़ तस्मिया इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये कुरान शरीफ में ये दुआ लिखी गई है, तो इसलिए उससे पहले हमने ताऊज़ तस्मिया पढ़ा। ठीक है, तो अब मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन सुनाएगा? सयारे आप। My Lord, make me observe my prayer and make my children too. Our Lord, bestow thy grace on me and accept my prayer. Our Lord, grant forgiveness to me and to my parents and to believers on the day when the reckoning will take place. जज़ाकल्लाह। और उर्दू जी इसरा। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरे औलाद को भी। ऐ हमारे रब, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरी वालिदैन को और मोमिनों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। जी, तो अब सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, क्या समझ आई हमें इस दुआ से? तो किसके पास बास्केट है? स्टार्ट करें जी। इसरा, देखें किसका नाम निकालती है इसरा। दानियाल। जी दानियाल, आप ये बताएं कि ये दुआ किस किताब में लिखी गई है? कुरान में लिखी। जी, कुरान मजीद में। नेक्स्ट सालिया, आप देखें अब सालिया किसका नाम निकालती है। सारे डरे हुए हैं। हाला। जी हाला, आप इस दुआ को रोज़ाना पढ़ते हो? जी, क्योंकि नमाज के अंदर पढ़ते हैं। ये तो नहीं होता कि कभी कभी जुम्मे के नमाज में पढ़ते हैं या ईद की नमाज में? हर नमाज में पढ़ते हैं? जी। डर के जवाब दे रही हूँ। अच्छा, बाद जी सालिया आगे करें। सारे जी साकिब। मुश्किल सवाल करूँ तुम्हें। हमें माफ़ी की क्यों ज़रूरत होती है? सब लोग गलतियाँ करते हैं और अल्लाह के फरिश्ते नहीं करते, और इंसान तो सारे गलतियाँ करते हैं ना, तो इसलिए हमें सबको माफ़ी की ज़रूरत होती है। शाबाश बेटा। गलतियाँ क्या होती हैं? कोई बच्चा बताएगा गलतियाँ क्या होती हैं? जी ताहिर, इसको माइक दें उसको पहले। जब अम्मी की बात नहीं मानते। जी, और नेक्स्ट जी जाज़िब, माइक दें उसको। कभी नमाज नहीं पढ़ते। दानियाल, कभी झूठ बोलते हैं। और गर्ल्स में से कोई गलतियाँ नहीं करता? जी इसरा को दें माइक। इसरा को माइक दें। सुबह उठते नहीं हैं टाइम पे नमाज पे। अब आगे नेक्स्ट बच्चा किसके पास थी? हसन, आपके पास थी, आप शुरू करें। ईशा। जी ईशा। रब्बाना का क्या मतलब है? Oh my Lord. ओके, अब नेक्स्ट नवीद। नवीद के चेहरे पे शरारत। नवीद ने अपना ही नाम निकाल लेना। किसका?
सहन का। सच्चा मोमिन कौन होता है? जो एंजल्स में बिलीव करता है, बुक्स में बिलीव करता है और सारे अहकामात को मानता है और अल्लाह पे बिलीव करता है सबसे पहले, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है और अलैहिस्सलाम को मानता है जी, जो तमाम अहकामात को मानता है जो खुदा ने कुरान में हमें बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे। ताहिर, जोहा। जोहा पहले ही डर गई है, इजी सवाल है। नमाज कायम करने वाला क्या मुराद है? नमाज कायम करना इसके एंड पे है ना, नमाज पढ़ने वाला बना जी, नमाज को पढ़ने वाला बना। और प्यारे बच्चों, जो नमाज का कायम करना ये भी होता है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं ना हमारे दिमाग में, कभी कि अब अम्मा क्या बना रही हैं, इसके बाद हमने वो खाना भी खाना है, अभी हम कल घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, और टेस्ट की भी उस वक्त परेशानी याद आती है, टेस्ट है उसकी तैयारी नहीं हुई भी है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे ख़यालात में आती हैं। तो उसको बार बार अपने नमाज की तरफ कायम करना, नमाज की तरफ अपने दिमाग को राग़िब करने को नमाज कायम करना कहते हैं। ठीक है, चलें अब बारी है नज़म की। हमारी प्यारी सी सियारे आपा हमें नज़म सुनाएंगी, है ना। जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। सबसे बढ़कर ये नाम अहमद है। बाग़ अहमद से हमने फल खाया, मेरा बुस्तान कलाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, कितनी अच्छी नज़म सुनाई है। अच्छा, अब बारी है हमारी नेक्स्ट हदीस की। दुरूद शरीफ कौन सुनाएगा? अब दुरूद शरीफ पहले नवीद सुनाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी माशाल्लाह। अब इसके बाद हदीस। जी जोहा आप सुनाएं। मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुम्अती फ़अक्सिरू अलैया मिन सलाती फ़ीही फ़इन्न सलातिकुम मरऊदातुन अलैया। जी इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी हाला। Surely the best day is Friday, so you should be diligent on that day in calling down blessings on me, as your blessings are conveyed to me. जज़ाकल्लाह। उर्दू। जी सालिहा माइक दें इसको। दिनों में बेहतरीन दिन जुम्मे का दिन है। उस दिन मुझ पर बहुत ज़्यादा दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा ये दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। शाबाश। जी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। ठीक है, चलें। साकिब देखें किसका नाम निकलता है। नवीद। जी नवीद। हफ्ते का सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? फ्राइडे। फ्राइडे क्यों? इसी जुम्मा का दिन है। मुझे तो संडे अच्छा लगता है, छुट्टी होती है। नहीं
सैटरडे वो भी नहीं, नहीं फ्राइडे। फ्राइडे चलता है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, दानियाल, ताहिर, ताहिर पकड़ा गया आज। आपको क्यों लगता है बेटा कि जुम्मे का दिन बेस्ट होता है, अच्छा होता है? उस दिन ईद का दिन भी होता है और फ्राइडे जुम्मा भी होता है, खुतबा भी होता है, और है ना? फिर और दरूद भी पढ़ सकते हैं। ताहिर ने भी 2 बातें बताई, कोई और भी बताएगा? ज़ोहा आप? उस दिन जो आपने पूरे हफ्ते में दरूद पढ़ा था वो पेश किया जाता है। जी अच्छा, चलें नेक्स्ट निकालें, फिर मैं सवाल करती हूँ, ठीक है? जाज़िब आप कौन से आ रहे? जिस वक्त जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है तो आम दिनों में उस वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है? जी ज़ुहर की नमाज़, शाबाश। जी जी सालिहा, सालिहा को दें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन कुछ ऐसे किया करते थे जिसको सुन्नत भी कहते हैं, कि वो कहते थे कि ये करना चाहिए जुम्मे के दिन। तो वो क्या करना चाहिए हमें? ना के अच्छे कपड़े पहनना, शाबाश, और खुशबू लगाना, शाबाश। जी नेक्स्ट, जी हाला आप निकालें। जी हम तो रकीब, सुन्नत क्या होती है? सुन्नत कोई चीज़ होती है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी कोई एक्शन हो। जी, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया हो। नाम निकालें ज़ोहा। जाज़िब, आम दिनों में दुरूद शरीफ पूरे हफ्ते में हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, लेकिन जुम्मे के दिन हमें दुरूद शरीफ क्यों ज़्यादा पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंजल्स बताते हैं कि कोई आपके लिए दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। शाबाश। प्यारे बच्चों, जुम्मतुल मुबारक के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जुम्मे की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उस वक्त हमें तमाम काम छोड़ देने चाहिए और अपने कारोबार भी बंद कर देने चाहिए और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहिए, ठीक है? जी नवीद क्योंकि अब 12 साल के हो गए हैं और हमारा ये प्रोग्राम उनका आखिरी प्रोग्राम है, तो ये हमारे सामने एक हेल्दी ईटिंग के बारे में प्रेजेंटेशन करेंगे। Healthy eating. Today we are going to talk about healthy eating. There are different types of food such as carbohydrate, vitamins and minerals, fats, proteins and fiber. Excess in any of these foods is harmful to the body. We should include fruits and vegetables as they are mentioned in the Holy Quran. For example, fig, अंजीर, grape, अंगूर, खजूर, olive, pomegranate, अनार and banana. देखो कितनी अच्छी चीज़ें बता रहा है वो। सब खाते हो? जी। बड़ा आहिस्ता आवाज़ है, ये लगता है नहीं खाते। सब खाते हो ये फ्रूट? जी। चलो नेक्स्ट। Vitamins and minerals. Vitamins and minerals keep a person healthy and are essential for the body to function properly. These include vitamin A, B, C, D and K. Examples: fruits and vegetables, cereals, nuts, fish and milk. Carbohydrates. Carbohydrates are a source of energy that keep us active, and our diet should mainly consist of these. Fast foods can also come under carbohydrates but are bad for our health and should be avoided. Examples: bread, rice, pasta, cereals and vegetables like potatoes, etc. Fats. Fats are a store of energy and should be eaten in moderation as too much can be unhealthy. Example of bad fats:
Crisps, sweets, chocolates and fizzy drinks. All of these contain excess sugar. Examples of good fats: avocados, nuts, oils such as olive oil and fish. Proteins. Proteins are important for growth and repair. Example: egg, milk, fish, meat and cheese. Fiber. Fiber is important to digest food properly and helps against many diseases. Examples: cereal, bread, whole grain food, fruits and vegetables. Junk food. Junk food can be very delicious, but it's also very bad for our body and can also cause obesity and other diseases. Examples: chocolates, crisps, sweets, fizzy drinks, burgers and chips. These all are very yummy but should be avoided. Eating too much can be very bad. प्यारे बच्चों, देखो नवीद ने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है, बहुत अच्छी तैयार की। सबको पसंद आई है ना? और नेक्स्ट टाइम कौन कौन बच्चे हैं जो तैयार करके लाएंगे प्रेजेंटेशंस? चलें, माशाल्लाह, ठीक है। चलें, अब हम जो गर्ल्स हैं हमारी, वो हमें जंक फूड के बारे में कुछ बताएंगी और बॉयज़ हमें हेल्दी फूड के बारे में बताएंगे। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ताहिर, आप बताएं। हेल्दी फूड आपके हार्ट के लिए अच्छा है। शाबाश जी। इसरा? जंक फूड आपको एनर्जी देता है। जी, एनर्जी कैसे देता है इसरा? जब भी आप कहीं जा रहे होते हो फिर आपको एनर्जी, फिर आप चॉकलेट खा लो। वैसे ही कोई ऐसे शॉप नज़र आ जाए तो वैसे भी भूख चमक जाती है, दिल करता है जल्दी से कोई बर्गर या पिज़्ज़ा खाया जाए, है ना? तो फ़ौरन से तैयार मिल जाता है और फिर आपको एनर्जी भी आ जाती है। ठीक है, शाबाश जी। साकिब? Healthy food is good for your health and makes you fit. आपको फिट बनाता है। वेरी गुड, शाबाश जी। आगे सालेहा? सोचने लग गई है। आपकी बॉडी को शुगर भी चाहिए होता है। क्या मतलब? आपकी बॉडी को शुगर भी चाहिए होता है, बस हेल्थी चीज़ें नहीं चाहिए होती। अच्छा, तो हेल्थी चीज़ों में भी शुगर होती है बेटा। बस आप ये कहना चाह रहे हो कि चॉकलेट्स आप इसलिए खाते हो कि आपको बॉडी को चाहिए होती है शुगर, है ना? चलें आगे। दानिया? फ्रूट्स गिव यू विटामिन्स। विटामिन्स देती है हमें, ठीक है, शाबाश जी। से आ रहे आपा? It saves your mom time from cooking, and if your mom works a lot while cleaning the house, you don't want to put more problems on her head. बहुत अच्छी, ये बात सबसे अच्छी की है ना? कितना अपनी अम्मियों का ख्याल है, सबको ख्याल है, इस मामले में ख्याल आ जाता है ना अम्मी? जी, और पैसे नहीं ज़्यादा लगते, वो बाबा के लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो अम्मियाँ का ख्याल है, अब तो अब्बुओं का नहीं है ना? अच्छा, ठीक है, चलें, शाबाश। आगे जाज़ब? Healthy food give you vitamin A, B, C, D and K. बार बार आप वही कर रहे हो, है ना? A, B, C, D सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, गुड। कोई और हेल्दी डाइट में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। Fizzy drinks get you mad and crazy. ठीक, आप तो नहीं पीते हो फिज़ी ड्रिंक्स? जाज़िम नहीं पीता, बहुत अच्छे, ठीक है, गुड बॉय। आगे ईशा, माइक उसको पॉज करें। If you have a sore throat, then the doctors tell you to eat ice cream. Sometimes, हाँ, है ना? ये तो ये अच्छी बात है, ये वाली बात हमने डॉक्टर की ज़रूर सुननी होती है, दवाई नहीं खानी होती। चलें नेक्स्ट, इधर नवीद, ज़ैन आप? Healthy food makes your muscles stronger. ठीक है, गुड। आगे नवीद? हाँ, गर्ल्स की टर्न है। Junk food, it can like stay fresh for a long time, but as healthy food, it can just like rot. कोई समझ आई बच्चों को? वो कह रही है ज़्यादा देर तक सेफ रह सकता है। चलें नेक्स्ट, हाला?
अच्छा, बॉयज़ की बारी है, नवीद की बारी है। मुझे इशारे कर रहा है, मैंने देखा नहीं था जी। जंक फूड, वो शॉप्स में स्पेशल ऑफर्स बनाते हैं, सो वो कहते हैं ये लो इंस्टेड ऑफ वो हेल्थी फूड। सो वो जंक फूड बैड है, इसी वो हाइपर बनाता है और ज़्यादा शुगर है विच बैड फॉर लंग्स है। और इंस्टेड ऑफ चॉकलेट की कुछ छोटा खा लो, और मामा को नहीं इतना कुछ बनाना रोटी, एप्पल खा लो, इसी एप्पल नहीं बनाते कि ऑरेंज खा लो। नवीद कितनी अच्छी बातें कर रहा है, इसका लास्ट प्रोग्राम है, मैं तो उदास हो जाऊंगी, है ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, खुद वैसे करता है ऐसे, है ना, कभी कभी, ज़्यादा नहीं। चलें आगे। करता ज़्यादा। हाला कोई जंक फूड है जो आपके लिए अच्छे होते हैं, और जंक फूड लेके जिस तरह आप जल्दी से ऑर्डर करके खा सकते हैं। जिस तरह हेल्थी फूड आपको वेट करना पड़ता है, और अगर आप शॉप से बाय करें तो हेल्थी फूड एक्सपेंसिव भी होता है, जंक फूड से भी होता है। नहीं, वो मिल जाते हैं वैसे फ्रूट्स भी अब जल्दी जल्दी, है ना। जंक फूड आप जल्दी ले सकते हो ना जंक फूड को। आगे हम तो रकीब जी। अगर आप बीमार हो और अगर आप एक चॉकलेट की बस थोड़ा सा चॉकलेट खाओ तो फिर आप ठीक हो सकते हो। फौरी तौर पे आपको एनर्जी मिल जाती है, तो इसलिए ओके। अब ये इतनी सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं, ये बताएंगे कौन सी किसने बनाई, और सच्ची सच्ची बताना है, अम्मियों ने कितनी बनाई, आप लोगों ने कितनी बनाई, ठीक है। तो ये ब्राउनीज़ कौन लेके आया जी? हम तो मैंने ये नटेला ब्राउनीज बनाए थे, मैंने सारे खुद ही बनाए थे। अच्छा, माशाल्लाह। और ये केक किड्स टाइम इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये किसने बनाया? ताहिर ने। आपने उसके ऊपर लिखा या केक भी खुद बनाया? मेरी बॉडी ने थोड़ी सी हेल्प की थी बनाने को, ऐसा इंग्रेडिएंट्स डालने को। क्या क्या डाला उसने इसमें केक में? सबसे पहले मैंने फ्लावर लिया, और फिर मैंने वो बोल में डाला, फिर अंडा लिया, फिर उसके अंदर वो तोड़ के डाला अंदर, फिर मैंने दूध डाला था अंदर, फिर मैंने वेनिला एक्सट्रैक्ट डाली थी। चले, यकीन आ गया आपने इतना कुछ डाला, आप ही ने बनाया, ठीक है, शाबाश। और इसके बाद कौन क्या लाया? ये सूजी का हलवा मेरा ख्याल मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये जोहा ने बनाया लगता है मुझे, है ना जोहा जी? अक्सर बनाते हो या पहली दफ़ा बनाया? नहीं, अक्सर घर में बनता रहता है। वाह, ज़बरदस्त। और कैसे बनाया? इसके पहले थोड़ा सा ऑयल डालें, जितनी सूजी हो उसका 1/4 ऑयल डालें, इतना भी नहीं ऑयली होना चाहिए, वो बना बहुत ही अनहेल्थी हो जाता है। बाद में आप उसके अंदर सूजी डालो, सूजी डालें, और बाद में उसको ना जब तक वो स्मेल आ जाए, जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक उसको मिक्स करते रहें, और कोशिश करें कि पैन भरा होना चाहिए ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और जब तक वो स्मेल आने लगेगी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप उतार लिया उसको। बाद में थोड़ी देर बाद, थोड़े मिनट्स बाद आप अंदर शुगर ऐड कर लीजिए जितना आपको अच्छा लगता है, और बाद में आप डेकोरेट के लिए बादाम, मेवे और गिरी भी डाल सकते हैं। मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी, मैंने पहली दफ़ा रेसिपी सीखी है। आपने सीखी है? जैसे जोहा ने बताया, इजी है ना? साकिब तो बनाएगा आज जाके, है ना। चलो शाबाश। नेक्स्ट, और ये किसने बनाया? इसरा ने। फ्रूट सैलेड लग रहा है जी। इसरा, मैं ये फ्रूट सैलेड बनाई थी। मेरे पास ग्रेप्स थे, एप्पल्स थे, बनानास भी थे, और मैंने उनको काट के मैंने उनको मिक्स किया था। चलो शाबाश। और अब मुझे तो ये नहीं पता ये किसने बनाया? नवीद ने। वाह जी वाह। ये क्या किया आपने? इसको कट करके इसके अंदर कैसे डाला? ये टूट गया था या खुद काटा? मामा ने काटा है। पहले हमने काटा है, फिर अंदर होल बनाया है, और फिर हमने अंदर खजूर डाले है, फिर ऊपर हमने ग्रेप्स डाले थे और स्ट्रॉबेरीज, और फिर हमने ऊपर पे डिज़ाइन रखा था, वो डेकोर कर दिया पोमेग्रेनेट से। ठीक है। आपने कुछ और भी बनाना है मेरा ख्याल, शेक बनाना है आपने।
शेक में आपने क्या क्या ऐड किया, बना के दिखाओ। मैंने मिल्क, शुगर और बनाना ऐड किया। कोई माइक पकड़ ले इससे, ताहिर आप आके खड़े हो जाए ना। आपने क्या क्या ऐड किया, दोबारा बताओ। मिल्क, शुगर और बनाना। इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं ना शुगर की जगह। जी चले करो, चल बनाए। चलें, शाबाश, मज़े का लग रहा है ना। इसके बाद और बताएं बच्चों ने, ये फ्रूट के कबाब हैं। अरे वाह, ये किसका आइडिया है? ये भी आपका आइडिया है? वाह नवीद, छा गए हो आप तो। और बच्चों ने क्या बनाया? जी हाला, आपने क्या बनाया? फ्रूट सैलड बनाया था। पहले मैंने फ्रूट को धो के काटा था और फिर मैंने उसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाली थी और फिर मैंने उसके अंदर रेजन्स भी डाले थे थोड़े और फिर मिक्स किया। वैसे नॉर्मली भी बनाते हो घर पे या आज ही बनाया सिर्फ? नॉर्मली भी बनाते हैं। चलें, और ये सैंडविचेस कौन लाया? आप लाए हो स्मिता या आपने खुद बनाए? और इतने अच्छे कटे हुए हैं, किसी ने हेल्प पहले वो, हाँ जी मामा ने वो हेल्प किया था थोड़ा। वो पहले मैंने वो क्यूकम्बर और कैरेट को क्रश किया था और फिर वो चिकन को ग्राइंड किया था, तो फिर वो मिक्स किया था। चिकन और को मैं कैसे बॉयल करके डाला? बॉयल चिकन वो ग्राइंड किया था। अच्छा। और बाद में फिर वो मिक्स बनाया था और मेयोनेज़ फिर डाला था, फिर वो स्प्रेड किया था ब्रेड के ऊपर, फिर हम ट्रायंगल। ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेस तैयार हो गए, है ना। और ये प्यारा सी कोई चीज़ डिश में सजाई हुई है सैलेड टाइप की, ये कौन बनाया, किसने? सियारे आपा ने बनाया है। अरे वाह, आपसे हम यही उम्मीद कर रहे थे कि आप इस टाइप की चीज़ लाएंगी। क्या है ये? ये is pepper, like cut up into a fancy shape, and then the red little basket is another cup. Inside I put pepper with some black pepper, salt, and a bit of dried white pepper and black pepper दोनों डाली हुई हैं। अच्छा। salt and dried coconut, and I put some lettuce in, and there are prawns on the top. ज़बरदस्त। जी जाज़िब, आपने क्या बनाया? मैंने रोटी बनाई थी अपनी खुद। रोटी दिखाओ ना। आपने खुद बनाई? जी। पेड़ा भी खुद बनाया, बेली भी खुद? जी। लेकिन मेरे पापा मुझे देख रहे थे। पापा ने हेल्प की? बस उन्हें बताया था रोलिंग कैसे करनी है और कैसे उस आटा को लेना है। चले शाबाश, देखें जाज़िब कितनी अच्छी रोटियां बनाने लग गया। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। मेरे पास एक ईमेल है जो बैंकॉक थाईलैंड से आई है और उन्होंने आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि प्यारे हुजूर की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम, और हम आपका प्रोग्राम किड्स टाइम बहुत शौक़ से देखते हैं और आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम को और भी ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। और वो सारे बच्चे जो MT पे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है किड्स टाइम MTA इंटरनेशनल 181 लंदन रोड मॉडर्न सरे, और हमारा पोस्ट कोड है SM45PT। अगर आप किसी वजह से हमारा ये प्रोग्राम MTA पे नहीं देख पाए हैं तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप YouTube की सर्च बार पर टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।